बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सज्जाद अली। आज हम एक ऐसे उन्वान पर बात करने जा रहे हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है। और वो उन्वान क्या है कि सड़क पर इबादत। आप सोच रहे होंगे कि सड़क पर हम कैसे इबादत कर सकते हैं। हम मस्जिद में तो इबादत करते हैं, मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, बहुत बड़ी इबादत है। हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बहुत बड़ी इबादत है। हम हज करते हैं, एक मकबूल और बड़ी इबादत है। हम ज़कात देते हैं, बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि हम सड़क पर इबादत करें? क्या हमें वहाँ पे मसल्ला बिछा लेना चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए? क्या ये वो इबादत है? क्या हमें रोज़ा रख कर सड़क पर बैठ जाना चाहिए, ये इबादत है? नहीं। नाज़रीन मोहतरम, सड़क पर चलते हुए आपने एक ऐसा रवैया इख्तियार करना है जो रवैया आपकी इबादत में मुंतकिल हो सकता है। कैसे? मैं आपको चंद मिसालों के ज़रिए ये बात समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आप सड़क पर पैदल जा रहे हैं और बहुत सी ट्रैफिक जो है रवां दवां है। आप पैदल चढ़ते हुए एक इतने ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे सड़क पर चलें कि दूसरी सवारियां या गाड़ियां जो हैं वो आपके पैदल चलने से मुतासर नहीं हो। और ऑन द अदर हैंड, अगर फ़र्ज़ करें आप किसी सवारी में जा रहे हैं, आप जो है किसी गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं और पैदल चलते हुए आप जो है इस बात का एहसास रखें, जिस तरह से आपने पैदल चलते हुए इस बात का एहसास रखा था, तो गाड़ी पे चलते हुए भी आप एक ऐसा रवैया इख्तियार करें कि आपकी वजह से किसी पैदल चलने वाले को या किसी जो है वो दूसरी गाड़ी पे सफ़र करने वाले को जो है वो किसी किस्म की ट्रबल ना आए, ट्रबल में वो मुब्तला ना हो जाए आपके किसी एटीट्यूड की वजह से। आपके गाड़ी पे सफ़र करने की वजह से जो सड़क को क्रॉस करने वाले पैदल लोग हैं वो किसी किस्म की जहमत और ट्रबल के अंदर ना आ जाएं, तो ये आपकी इबादत ठहरी है। आप अगर फ़र्ज़ करें रात को सफ़र कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी की जो लाइट्स हैं उसको आप लो बीम पे रखें ताकि सामने से आने वाली गाड़ियों के ड्राइवर जो हैं वो तकलीफ़ में मुब्तला ना हों। आप जो है वो सड़क पर चलते हुए अपनी स्पीड को एक दरमियानी स्पीड के साथ चलें ताकि आपकी ओवर स्पीड होने की वजह से दूसरे लोग जो सड़क के ऊपर सफ़र कर रहे हैं वो किसी किस्म की जहमत और तकलीफ़ में मुब्तला ना हो और आपकी वजह से वो किसी किस्म का नुकसान का सामना उनको ना करना पड़े। आप यकीन करें कि ये भी एक मकबूल और अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल इबादत के दर्जा रखती है। आप देखें, अभी पिछले दिनों कलर कहार में एक हादसा हुआ। एक बड़ी गाड़ी जो है वो बस आ रही थी और अपनी ओवर स्पीड की वजह से वो न सिर्फ उसके अंदर जो मुसाफिर बैठे हुए थे उनको तकलीफ़ और अपनी जान से हाथ धोना पड़े, बल्कि सड़क पर चलने वाली दूसरी गाड़ियों के मुसाफिरों को भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंजरीज़ हुई और उन्हें भी जो है वो शदीद तकलीफ़ और उनमें से कुछ लोग जो हैं जान बक हुए। तो गोया एक शख्स के एटीट्यूड और रवैये की वजह से दूसरे लोग जब आपके जो है वो महफूज ना रहें, और अगर ऑन द अदर हैंड अगर आपके एक रवैये की वजह से दूसरे लोग जो हैं वो सड़क पर चलते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो महफूज हो जाएं आपसे, और ये भी आपकी जो है बात इबादत में आती है। आपके इस रवैये की वजह से दूसरे लोग जो है वो आसानी से सफ़र कर लें, ये भी आपकी इबादत के ज़िम्मे में आती है। सड़क पर चलते हुए आप दूसरों के लिए आसानियाँ बांटें, ये भी आपकी जो है वो इबादत के ज़िम्मे में आती है। आप फ़र्ज़ करें पैदल चल रहे हैं सड़क पे, आपको कोई बुजुर्ग नज़र आता है तो आप उसका हाथ पकड़ कर अगर सड़क जो है वो क्रॉस करा देते हैं, तो ये भी आप यकीन करें कि अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अमल है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, आपको कोई ऐसी जो है वो अनहोनी चीज़ नज़र आ जाती है, आपको कोई ऐसा बेयारो मददगार इंसान नज़र आ जाता है, तो आप यकीन करें कि आप उसकी मदद करके भी एक काबिल कबूल इबादत कर सकते हैं। आप सड़क पर चलते हुए आपको किसी गाड़ी में जो है वो कोई प्रॉब्लम नज़र आती है और वो आपकी जो है मदद का इंतज़ार कर रहा है, तो एक चंद मामूली से लम्हे आप रुक कर उसकी हेल्प आउट कर कर आप यकीन करें वो भी आप अपने उस छोटी सी काम को और फेल को आप इबादत में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कभी आप इस पे सोचिएगा कि अमूमन आप सड़क पर सफ़र करते हैं, लेकिन बहुत से मसाइल और बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी फेस करनी पड़ती हैं कि अगर तो आप अपने रवैये को बेहतर करें और दूसरे इंसानों के लिए आप आसानियां पैदा कर दें,
تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ قابل قبول عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور بہت سے چھوٹے چھوٹے ایسے کام بھی ہیں کہ جو اگر ہم سڑک پر چلتے ہوئے دوسرے لوگوں کی مدد کر دیں تو اس ضمن میں بھی آپ یقین کریں کہ آپ عبادت کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا مفہوم ہے کہ خیر الناس و من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو۔ آپ سڑک پر چلتے ہوئے کچھ ایسے کام سر انجام دیجئے اپنے رویے سے، اپنے ایکشن سے، اپنی سپیڈ سے، اپنے ڈرائیونگ سٹائل سے کہ وہ دوسروں کے لیے وہ نفع کا باعث بنے۔ تو یہ جو بہترین انسان کی کیٹیگری میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے نفع بخش کام کریں۔ تو اس سے بڑا سڑک پر چلتے ہوئے نفع بخش کام کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں۔ تھینک یو۔